आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के लिए लोगों से नमो ऐप पर मांगे नए विचार। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में कहा, चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग से बच्चों में अंतरिक्ष विज्ञानी बनने की जगी जिज्ञासा। सावन के तीसरे सोमवार पर प्रदेश के काशी विश्वनाथ धाम सहित विभिन्न शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की भारी भीड़। पवित्र नदियों के जल से जलाभिषेक कर हो रही है भगवान शिव की पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी, चित्रकूट धाम और कानपुर मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ की समीक्षा बैठक, विकास कार्यों के संबंध में दिए अहम निर्देश। और उत्तराखंड के हरिद्वार स्थित मनसा देवी मंदिर में हुई भगदड़ में प्रदेश के 4 श्रद्धालुओं सहित 6 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि वह 23 अगस्त को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के संदर्भ में अपने नए विचार नमो ऐप के जरिए साझा करें। कल मन की बात कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने श्रोताओं से अंतरिक्ष दिवस कैसे मनाया जाए विषय पर नए आइडियाज मांगे। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले देश में अंतरिक्ष से जुड़े 50 से भी कम स्टार्टअप थे, जो आज 200 से अधिक हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने लखनऊ निवासी अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष से सुरक्षित वापसी का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष से शुभांशु शुक्ला की सुरक्षित वापसी से देश गर्व से भर गया। श्री मोदी ने कहा कि अगस्त 2023 में चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग से देश में एक नया माहौल बना और बच्चों में विज्ञान तथा अंतरिक्ष विज्ञानी बनने की जिज्ञासा जगी। स्पेस को लेकर बच्चों में एक नई जिज्ञासा भी जागी। अब छोटे छोटे बच्चे कहते हैं, हम भी स्पेस में जाएंगे, हम भी चांद पर उतरेंगे, स्पेस साइंटिस्ट बनेंगे। आपने इंस्पायर मानक अभियान का नाम सुना होगा। यह बच्चों के इनोवेशन को बढ़ावा देने का अभियान है। इसमें हर स्कूल से 5 बच्चे चुने जाते हैं। हर बच्चा एक नया आइडिया लेकर आता है। इससे अब तक लाखों बच्चे जुड़ चुके हैं। आज पवित्र सावन माह के तीसरे सोमवार के अवसर पर प्रदेश भर में श्रद्धालु और कांवड़िए ऐतिहासिक मंदिरों तथा शिवालयों में जलाभिषेक कर भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। शिवालयों में पूजा अर्चना के लिए तड़के से ही श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा हुआ है। वहां जलाभिषेक करने पहुंचे कांवड़ियों के लिए प्रशासन की तरफ से विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रमुख कांवड़ मार्गों पर सरकार की तरफ से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा भी की जाएगी। कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने कई जगहों पर रूट डायवर्जन किया है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वाराणसी में आज बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार किया गया। वहां मंगला आरती के बाद शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा भी की गई। देश के कई हिस्सों से श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने पहुंचे हैं। भगवान राम की नगरी अयोध्या भी शिवमय हो गई है। श्रद्धालु सरयू स्नान के बाद नागेश्वर नाथ महादेव का सरयू नदी के जल से अभिषेक कर रहे हैं। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर और मुक्तेश्वर नाथ मंदिर सहित अन्य शिवालयों में भी जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हैं। अयोध्या में कल से पारंपरिक झूलनोत्सव की शुरुआत हो गई। हमारे अयोध्या प्रतिनिधि ने बताया कि झूलनोत्सव के अवसर पर अयोध्या के सैकड़ों मंदिरों से भगवान श्री राम और माता सीता की झूलनोत्सव यात्रा मणि पर्वत तक निकाली गई। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहे। अयोध्या नगर निगम द्वारा कल सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच मणि महोत्सव का भी आयोजन हुआ। वहां के महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने महोत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर आयोजित कवि सम्मेलन और सांस्कृतिक संध्या विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। कल से ही अयोध्या में 12 दिवसीय झूला उत्सव की भी शुरुआत हुई, जो 9 अगस्त तक चलेगा। यह उत्सव जिले के करीब 1000 मंदिरों में चल रहा है।
ऑपरेशन सिंदूर पर आज लोकसभा में चर्चा संभावित है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पिछले सप्ताह बताया था कि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की प्रतिक्रिया पर मौजूदा संसद सत्र के दौरान विशेष चर्चा होगी। पहले हम ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा करेंगे। ये ऑपरेशन पार्टी का ही मांग था, सरकार ने एग्री पहले दिन से किया है। तो ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा पूरा करने के बाद अगले विषय क्या लेंगे उसका हम बाद में तय करेंगे। इसलिए मंडे से लोकसभा में 16 घंटे के लिए ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी और ट्यूसडे को राज्यसभा में फिर 16 घंटे के लिए ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में आयोजित एक बैठक में झांसी और चित्रकूट धाम मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास को सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। चित्रकूट धाम मंडल और झांसी मंडल उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान के केंद्र हैं। इन क्षेत्रों का पुनरुत्थान और विकास नए उत्तर प्रदेश के निर्माण का मूलाधार है। बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी विकास कार्यों के प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग और धर्मार्थ कार्य विभाग को निर्देशित किया कि जनप्रतिनिधियों से समन्वय कर प्रस्तावित कार्यों की प्राथमिकता तय की जाए तथा समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। समाचार कक्ष से मैं प्रेमचंद्र गुप्ता। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कानपुर मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक में कहा कि प्रदेश के सतत और संतुलित विकास में कानपुर मंडल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मंडल राज्य की औद्योगिक और शैक्षिक रीढ़ तो है ही, साथ ही साथ यह सांस्कृतिक विविधता, ऐतिहासिक चेतना और जनप्रतिनिधियों की प्रतिबद्धता का भी केंद्र है। मुख्यमंत्री ने सरकारी घोषणाओं और विकास योजनाओं का पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से क्रियान्वयन करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी में 2 अगस्त को प्रस्तावित दौरे की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज वाराणसी जाएंगे। वह प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। वहां के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल और DM सत्येंद्र कुमार ने कल सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र के बनौली कालिका धाम में प्रधानमंत्री के प्रस्तावित सभा स्थल का दौरा किया और तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर बारिश को ध्यान में रखते हुए तैयारियां करने का विशेष तौर पर निर्देश दिया। जूनियर बॉयज नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप फॉर BC राय ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश के बालकों ने अपने पहले मैच में त्रिपुरा की टीम को 5-1 से हराकर टूर्नामेंट में जीत से शुरुआत की है। एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बालाघाट में चल रही इस चैंपियनशिप का मुकाबला शुरू होते ही यूपी के खिलाड़ियों ने आक्रामक ढंग अपनाते हुए पहले हाफ में 3 गोल किए, जबकि त्रिपुरा ने 1 गोल किया। वहीं दूसरे हाफ में पंकज कुमार और भाविन जोशी ने गोल कर यूपी की बढ़त 5-1 कर दी। ग्रुप का अगला मैच अंडमान निकोबार के विरुद्ध 28 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से विवेक सिंह। उत्तराखंड के हरिद्वार स्थित मनसा देवी मंदिर के पैदल मार्ग पर कल हुई भगदड़ में प्रदेश के 4 लोगों सहित कुल 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। इस हादसे में करीब 20 अन्य लोग घायल हैं। यह भगदड़ बिजली का हाई वोल्टेज तार गिरने से हुई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि इलाके में करंट फैलने की अफवाह से मची अफरा तफरी भगदड़ में तब्दील हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर शोक जताया और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। कानपुर नगर के बिधनू थाना क्षेत्र में कानपुर सागर हाईवे पर कल एक रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। घटना से आक्रोशित लोगों ने हाईवे पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराकर यातायात का संचालन शुरू कराया। प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज रुक रुक कर हो रही बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। मौसम विभाग ने जौनपुर, प्रतापगढ़, देवरिया, अयोध्या, बस्ती, रायबरेली, अमेठी, कानपुर नगर, सुल्तानपुर और सिद्धार्थनगर सहित आसपास के जनपदों में आज भी गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के लिए लोगों से नमो ऐप पर मांगे नए विचार। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में कहा, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग से बच्चों में अंतरिक्ष विज्ञानी बनने की जगी जिज्ञासा। सावन के तीसरे सोमवार पर प्रदेश के काशी विश्वनाथ धाम सहित विभिन्न शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की भारी भीड़। पवित्र नदियों के जल से जलाभिषेक कर हो रही है भगवान शिव की पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी, चित्रकूट धाम और कानपुर मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ की समीक्षा बैठक, विकास कार्यों के संबंध में दिए अहम निर्देश। और उत्तराखंड के हरिद्वार स्थित मनसा देवी मंदिर में हुई भगदड़ में प्रदेश के 4 श्रद्धालुओं सहित 6 लोगों की मौत। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।